हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज संजीव भसीन। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बाजार ने तो 22,400 को भी पार कर लिया। भसीन साहब, आपसे तो बातचीत हो ही रही थी शनिवार को भी। आप एक व्यू दीजिए बाजार पर और कोई अपडेट हो तो वो भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, डिम्पी और सृष्टि को। तो सिर्फ हम नहीं है, डाउ भी न्यू हाई है, नेस्डैक भी, निकेई 40,000 टप गया। और यहाँ नंबर तो जीडीपी के नंबर स्ट्रांग इंडिया में ही आ रहे हैं, साथ में कैपेक्स और आई थिंक एफआईएस की जो लेफ्ट आउट फीलिंग है वो ह्यूमंगस है। तो लार्ज कैप्स में जैसे मैंने आपको कहा वहां रुझान है। आप याद कीजिए, हफ्ते से मैं कह रहा हूं कि मेटल्स आर अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू अ वीक डॉलर, और मुझे लगता है डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स और घटेंगे, which means metals as a proxy become very sweet। दूसरी बात, कल परसों आपने जिक्र देखा तो आईओसी ने एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल को प्राइसेस बढ़ा दिए, और ये भी एक आश्चर्य लोगों को था कि इलेक्शन से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे दबाव। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज बिजनेस एज यूजुअल। अगर प्राइस बढ़ती है तो वो प्राइस बढ़ा रहे हैं, और आपको शायद जिक्र ना हो तो रुपया स्ट्रांग हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर दी ओएमसीज। तो ओएमसीज मेरे टॉप पिक है। कुछ आपको पुराने बता दूं, कॉनकॉर, ओएनजीसी अभी भी मेरे टॉप पिक्स हैं और दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपको अडानी एंटरप्राइज दिया था 3220 वाला, वो 3550 3600 हो गया। और मैंने आपको अभी भी कह रहा हूं एचडीएफसी और आरबीएल बैंक जो मेरे पास्ट है ये आउट परफॉर्म करेंगे। आज आपके लिए 4 पिक्स हैं और मैं चारों में सोचता हूं कि अच्छा मौका है। 4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुल मार्केट में आपको नए आइडिया, नई डायरेक्शन चाहिए। कुछ रेपिटेटिव है, कुछ आपको थीम्स है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ अंडरलाइन फंडामेंटल स्ट्रांग है। हम ज्यादातर वहां फोकस कर रहे हैं अभिषेक जहां वैल्यू भी है, लार्ज कैप भी है और आपकी एंट्री और एग्जिट भी है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट के यहाँ आपको 8 से 10% रिटर्न जल्दी मिल जाए तो प्रॉफिट भी बुक करना सीखिए, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ डायरेक्शन पे है, कोई सस्ती नहीं है। बिल्कुल भसीन जी, बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, कहाँ पे है आपकी कॉल्स? तो सृष्टि, पहला है एयू बैंक। मैंने फ्राइडे सैटरडे को भी आपको कहा था एयू बैंक आर्ग्यूबली महाराष्ट्र को छोड़ के सारे रीजन में एक टॉप प्लेयर है, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल भारत। और जो उनका डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो सरप्राइजिंगली अपसाइड पे कैप कर रहा है, विच मींस उनकी जो कासा रेशियो है वो आने वाले क्वार्टर में बहुत स्ट्रांग है। और अगर रूरल इनकम बढ़ती है तो एयू बैंक बिकम्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले फॉर दैट। 625 का पहला टारगेट है, 650 का दूसरा, लेकिन 561 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा मैं आपको फिर बोलता हूं, आईओसी 195 रुपए से 165-66 आ गया। आर्ग्यूबली आईओसी के जो रिफाइनिंग मार्जिन, जो उसके बिजनेसेस हैं, आज जो आपकी मोदी जी पावर के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं, ये सब आईओसी बिकम द कॉन्डूट फॉर दैट। अगर आप इंडिया प्ले में एनर्जी लेते हैं, ओएनजीसी, आईओसी आर द बिगेस्ट कॉन्डूट। 190 का भाव मुझे फिर वापस दिखता है। अभी आप 185 के लिए खेलिए और टारगेट स्टॉप लॉस रखिए 165। दूसरा एचपीसीएल, अगेन 600 से 505 560 पे आपको मिल गया। 505 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट होना चाहिए 550 का। एचपीसीएल अगेन विल कम आउट विद वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, और मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रुपी आर इन अ स्वीट स्पॉट। चौथा है पतंजलि। मैंने पहले भी कहा रूरल इनकम्स बढ़ने वाली है, सरकार की तरफ से फार्मर और को रिलेटेड जो एग्री इनकम्स है वहां पे ज्यादा वो होएगा, और आज की डेट में सबके पास एस्पिरेशनल पावर है। पतंजलि इज आर्ग्यूबली द बेस्ट एस्पिरेशनल प्ले ऑन रूरल इनकम्स। जैसे लीवर पहले था और लीवर का मार्केट शेयर में वो गेन कर रहा है। मेरे को तो पतंजलि का एक साल में 2,500 रुपए का भाव दिखता है। अभी 1900 के टारगेट के लिए लीजिए, 1510 का स्टॉप लॉस, लेकिन ये लेके रखिए, क्योंकि ये जो वेल्थ आएगी अगर इलेक्शन में जिस तरह से स्वभाव चल रहा है, तो रूरल इनकम्स विल बी द रियल किकर फॉर ड्राइविंग ग्रोथ ऑन द कंजम्पशन स्टॉक, जो 2 साल से कुछ नहीं कर रहे।